चांद तारों से दूर, इन नजारों से दूर, प्यारा प्यारा लगे है अपना घर। देख की मिट्टी से बड़ी दूर, आओ चले हम अपने घर। जहाँ रहते हैं प्यारे प्यारे शिव बाबा, ज्योति स्वरूप उनका मन में है मेरे जागा। जहाँ रहते हैं प्यारे प्यारे शिव बाबा, ज्योति स्वरूप उनका मन में है मेरे जागा। सबसे निराला रूप है उनका, जग पे है छाया जादू जिनका। चांद तारों से दूर, इन नजारों से दूर, प्यारा प्यारा लगे है अपना घर। देह की मिट्टी से बड़ी दूर, आओ चले हम अपने घर। ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 15 मार्च 2025 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, अब वापस घर जाना है, इसलिए देह सहित देह के सब संबंधों को भूल एक बाप को याद करो। यही है सच्ची गीता सार। बाबा ने प्रश्न पूछा, तुम बच्चों का सहज पुरुषार्थ क्या है? तो बाबा ने उत्तर में कहा, बाप कहते हैं तुम बिल्कुल चुप रहो। चुप रहने से ही बाप का वर्षा लेंगे। चुप रहने से ही बाप का वर्षा ले लेंगे। बाप को याद करना है, सृष्टि चक्र को फिराना है। बाप की याद से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, आयु बड़ी होगी और चक्र को जानने से क्या होगा? चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। यही है सहज पुरुषार्थ। बाबा ने क्या कहा? सहज पुरुषार्थ किसको कहेंगे? कि चुप रहना है, बाबा को याद करना है, चक्र को फिराना है, तो उससे क्या होगा? बाप की याद से विकर्म विनाश होंगे, आयु बड़ी होगी, चक्र को फिराने से चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। ये है सहज पुरुषार्थ। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप फिर से समझा रहे हैं, रोज रोज समझानी देते हैं। बच्चे तो समझते हैं बरोबर हम गीता का ज्ञान पढ़ रहे हैं, कल्प पहले मौफिक, परंतु श्री कृष्ण नहीं पढ़ाते, परमपिता परमात्मा हमको पढ़ाते हैं। वही हमको फिर से राजयोग सिखा रहे हैं। तुम अभी डायरेक्ट भगवान से सुन रहे हो। भारतवासियों का सारा मतदार गीता पर ही है। उस गीता में भी लिखा हुआ है कि रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा। ये ज्ञान यज्ञ भी है तो पाठशाला भी है। बाप जब सच्ची गीता आकर सुनाते हैं तो हम सद्गति को पाते हैं। मनुष्य ये नहीं जानते हैं, बाप जो सर्व का सद्गति दाता है उनको ही याद करना है। गीता भले पढ़ते आए हैं, परंतु रचयिता और रचना को ना जानने के कारण नीति नेति करते आए हैं। सच्ची गीता तो सच्चा बाप ही आकर सुनाते हैं। यह है विचार सागर मंथन करने की बातें। जो सर्विस पर होंगे उनका अच्छी रीति ध्यान जाएगा। बाबा ने कहा है, हम चित्र में
ज़रूर बाबा ने कहा है हर चित्र में ज़रूर लिखा हुआ हो, क्या लिखा हुआ हो कि ज्ञान सागर पतित पावन गीता ज्ञानदाता परमपिता परम प्रिय परम पिता परम शिक्षक परम सतगुरु शिव भगवानोवाच। ये अक्षर तो ज़रूर लिखो, जो मनुष्य समझ जाएं त्रिमूर्ति शिव परमात्मा ही गीता का भगवान है, ना कि श्री कृष्ण। ओपिनियन भी इस पर लिखवाते हैं, हमारी मुख्य है गीता। बाप दिन प्रतिदिन नई नई पॉइंट्स भी देते रहते हैं। ऐसे नहीं आना चाहिए कि आगे क्यों नहीं बाबा ने कहा, ड्रामा में नहीं था। जो बात जिस दिन ड्रामा में पहले सुनाई होगी अभी भी सुनाएंगे। ऐसा नहीं आना चाहिए कि बाबा ने ये बात पहले से क्यों नहीं बताई। बाबा की मुरली से नई नई पॉइंट्स निकालनी चाहिए। लिखते भी हैं राइस और फॉल, उत्थान और पतन का सुनाते हैं। हिंदी में कहते हैं भारत का उत्थान और पतन। राइस अर्थात कंस्ट्रक्शन ऑफ डीटी डायनेस्टी, दैवी दुनिया का स्थापना होना। 100% प्योरिटी पीस प्रॉस्पेरिटी की स्थापना होती है। फिर आधा कल्प के बाद फॉल होता है, पतन होने लगता है ना, गिरावट आती है। देह भान अभिमान में आते हैं तो गिरावट आती है। डेविल डायनेस्टी का फॉल, राइस एंड कंस्ट्रक्शन डीटी डायनेस्टी का होता है। फॉल के साथ डिस्ट्रक्शन लिखना चाहिए। फॉल माना गिरावट में आना, डिस्ट्रक्शन माना विनाश होना, बर्बाद हो जाना। तुम्हारा सारा मदार गीता पर है। बाप ही आकर सच्ची गीता सुनाते हैं। बाबा रोज इस पर ही समझाते हैं। बच्चे तो आत्मा ही है। बाप कहते इन देह के सारे विस्तार को भूल अपने को आत्मा समझो। आत्मा शरीर से अलग हो जाती है तो सब संबंध भूल जाती है। तो बाप भी कहते हैं देह के सब संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। अभी घर जाना है ना, आधा कल्प वापिस जाने के लिए ही इतनी भक्ति आदि की है। सतयुग में तो कोई वापिस जाने का पुरुषार्थ नहीं करते हैं। वहाँ तो सुख ही सुख है। गाते भी हैं दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। परंतु सुख कब है दुख कब है ये नहीं समझते हैं। हमारी सब बातें हैं गुप्त। हम भी रूहानी मिलिट्री है ना, शिव बाबा की शक्ति है ना, इनका अर्थ भी कोई समझ ना सके। देवियों आदि की इतनी पूजा होती है परंतु कोई की भी बायोग्राफी को नहीं जानते हैं। जिनकी पूजा करते हैं उनकी बायोग्राफी को जानना चाहिए ना। ऊंच ते ऊंच शिव की पूजा है, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर की, फिर लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण के मंदिर हैं और तो कोई है नहीं। एक ही शिव बाबा पर कितने भिन्न भिन्न नाम रख मंदिर बनाए हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र है। ड्रामा में मुख्य एक्टर्स भी होते हैं ना, वो है हद का ड्रामा, ये है बेहद का ड्रामा। इसमें मुख्य कौन कौन है ये भी तुम जानते हो। मनुष्य तो कह देते हैं राम जी संसार बना ही नहीं है, इस पर भी एक शास्त्र बनाया है, अर्थ कुछ भी नहीं समझते हैं। बाप ने तुम बच्चों को बहुत सहज पुरुषार्थ सिखाया है। सबसे सहज पुरुषार्थ है तुम बिल्कुल चुप रहो। चुप रहने से ही बाप का वर्षा ले लेंगे। बाप को याद करना है, कैसे वर्षा ले लेंगे? क्योंकि बाबा को याद करेंगे उतना ही वर्षे के अधिकारी बनते जाएंगे। सृष्टि चक्र को याद करना है। बाप की याद से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, तुम निरोगी बन जाएंगे और फिर कहाँ आयु बड़ी हो जाएगी। चक्र को जानने से चक्रवर्ती राजा बनेंगे। अभी हो नरक के मालिक, फिर स्वर्ग के मालिक बनेंगे। स्वर्ग के मालिक तो सब बनते हैं, फिर उसमें है पद। गेट पास तो सबको मिल जाएगा। बाबा कहते सतयुग में तो सब चले जाएंगे, लेकिन अंदर जाके कौन सी चेयर पे बैठना है उसके लिए पुरुषार्थ करना है। बाबा को पहचान लिया, बाबा के बन गए, माना गेट पास मिल गया कि तुम जा सकते हो अंदर, है ना। लेकिन अंदर जाके फिर क्या पुरुषार्थ करना है? आगे से आगे चेयर मिले बैठने को, अच्छे से अच्छा पद मिले। जितना आप समान बनाएंगे उतना ऊंच पद पाएंगे।
अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान ही नहीं करेंगे तो रिटर्न में क्या मिलेगा? कोई साहूकार बनते हैं तो कहा जाता है इसने पास्ट जन्म में दान पुण्य अच्छा किया है। अभी बच्चे जानते हैं रावण राज्य में तो सब पाप ही पाप करते हैं, सबसे पुण्य आत्मा है श्री लक्ष्मी नारायण। हाँ, ब्राह्मणों को भी ऊंच रखेंगे जो सबको ऊंच बनाते हैं, वो तो प्रारब्ध है। ये ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण, तुम ब्राह्मण कुल भूषण श्रीमत पर ये श्रेष्ठ कर्तव्य करते हैं। ब्रह्मा का नाम है मुख्य, त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहते हैं ना, अभी तो तुमको हर बात में त्रिमूर्ति शिव कहना पड़े। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश, ये तो गायन है ना। विराट रूप भी बनाते हैं परंतु उसमें ना शिव को दिखाते हैं और ना ही ब्राह्मणों को दिखाते हैं। ये भी तुम बच्चों को समझाना है। तुम्हारे में भी, बाबा ने कहा तुम्हारे में भी यथार्थ रीति मुश्किल कोई की बुद्धि में बैठता है। अथा पॉइंट है ना, जिसको टॉपिक्स भी कहते हैं। कितनी टॉपिक्स मिलती हैं। सच्ची गीता भगवान के द्वारा सुनने से मनुष्य से देवता, विश्व के मालिक बन जाते हैं। टॉपिक कितनी अच्छी है परंतु समझाने की भी अकल चाहिए ना। ये बात क्लियर लिखनी चाहिए जो मनुष्य समझे और पूछे। कितना सहज है, एक एक ज्ञान की पॉइंट लाखों करोड़ों रुपयों की है, जिससे तुम क्या से क्या बनते हो। तुम्हारे कदम कदम में पदम है, इसलिए देवताओं को भी पदम का फूल दिखाते हैं। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों का नाम ही गुम कर दिया है। पदम मन कमल। वो ब्राह्मण लोग कच्छ में कुरम गीता लेते, अभी तुम हो सच्चे ब्राह्मण। तुम्हारे कच्छ में है सत्यम, तुम्हारी बुद्धि में है सत्यम मन शिव बाबा का ज्ञान, उनके कच्छ में है कुरम। तो तुमको नशा चढ़ना चाहिए। हम तो श्रीमत पर स्वर्ग बना रहे हैं, बाप राजयोग सिखा रहे हैं। तुम्हारे पास कोई पुस्तक नहीं है, लेकिन यह सिंपल बैज ही तुम्हारी सच्ची गीता है। इसमें त्रिमूर्ति का भी चित्र है, तो सारी गीता इसमें आ जाती है। सेकंड में सारी गीता समझाई जाती है। इस बैज द्वारा तुम सेकंड में किसी को भी समझा सकते हो। ये तुम्हारा बाप है, इनको याद करने से तुम्हारे पाप विनाश होंगे। ट्रेन में जाते चलते फिरते कोई भी मिले, तुम उनको अच्छी रीति समझाओ। कृष्णपुरी में तो सब जाना चाहते हैं ना, इस पढ़ाई से ये बन सकते हैं। पढ़ाई से राजाई स्थापन होती है और धर्म स्थापक कोई राजाई स्थापन नहीं करते हैं। तुम जानते हो हम राजयोग सीखते हैं भविष्य 21 जन्मों के लिए। कितनी अच्छी पढ़ाई है। सिर्फ रोज 1 घंटा पढ़ो बस। वो पढ़ाई तो 4-5 घंटे के लिए होती है, ये 1 घंटा भी बस है। स्कूल में जाते बच्चे 6-6 घंटे पढ़ते हैं ना। सो भी सवेरे का टाइम ऐसा है जो सबको फ्री है। बाकी कोई बांधेले आदि हैं, सवेरे नहीं आ सकते तो और कोई टाइम रखे हैं। बैच लगा हुआ हो, कहाँ भी जाओ ये पैगाम देते जाओ। अखबारों में तो बैच डाल नहीं सकते हैं, एक तरफ का डाल सकते हैं। मनुष्य ऐसे तो समझ नहीं सकेंगे सिवाय समझाने के। है बहुत सहज, ये धंधा तो कोई भी कर सकते हैं। अच्छा, खुद भले याद ना भी करे, दूसरों को याद दिलावे। अब दूसरों को याद वही दिला सकता है जो खुद याद करता होगा, और दूसरों को याद दिलाएंगे तो खुद को भी याद आएगा ना, वो भी अच्छा है। साकार बाबा थे ना, लच्छू दादी को कहते थे, बाबा बच्ची मुझे तो बाबा की याद दिलाना, ताकि बच्ची को भी याद आती रहे। हाँ, इस भाव से तो उसको याद दिलाने के लिए उसको ये सिखाई, उसको ये काम दे दिया था ताकि वो याद दिलाएगी तो खुद भी याद करेगी ना। इसलिए बाबा कहते अच्छा, खुद भले याद ना भी करे, दूसरों को याद दिलावे, ये वो भी अच्छा है। दूसरे को कहेंगे देही अभिमानी बनो, और खुद देह अभिमानी होंगे तो कुछ न कुछ विक्रम होता रहेगा। पहले पहले तूफान आते हैं मनसा में, फिर वाचा में आते हैं। मनसा में बहुत तूफान आएंगे, उस पर फिर बुद्धि से काम लेना है। बुरा काम कभी नहीं करना है।
अच्छा कर्म करना है। संकल्प अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। बुरे को रोकना चाहिए। ये बुद्धि बाप ने दी है, दूसरा कोई भी समझ ना सके। वो तो रॉन्ग काम ही करते रहते हैं, तुमको अभी राइट काम ही करना है। अच्छे पुरुषार्थ से राइट काम होता है। बाप तो हर बात बहुत अच्छी रीति समझाते रहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, ये एक एक अविनाशी ज्ञान रत्न लाखों करोड़ों रुपयों का है। इन्हें दान कर कदम कदम पर पद्मों की कमाई जमा करनी है। आप समान बनाकर ऊंच पद पाना है। दूसरी बात, विकर्मों से बचने के लिए देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करना है। मनसा में भी बुरे संकल्प आए तो उन्हें रोकना है, अच्छे संकल्प चलाने हैं। कर्मेंद्रियों से कभी कोई उल्टा कर्म नहीं करना है। वरदान में बाबा ने कहा, रूहानियत के प्रभाव द्वारा फरिश्तेपन का मेकअप करने वाले सर्व के स्नेही भव। रूहानियत के प्रभाव द्वारा फरिश्तेपन का मेकअप करने वाले सर्व के स्नेही भव। जो बच्चे सदा बाप दादा के संग में रहते हैं, उन्हें संग का रंग ऐसा लगता है जो हर एक के चेहरे पर रूहानियत का प्रभाव दिखाई देता है। जिस रूहानियत में रहने से फरिश्तेपन का मेकअप स्वतः ही हो जाता है, जैसे मेकअप करने के बाद कोई कैसा भी हो लेकिन बदल जाता है ना, मेकअप करने से सुंदर लगता है। यहाँ भी फरिश्तेपन के मेकअप से चमकने लगेंगे और ये रूहानी मेकअप सर्व का स्नेही बना देगा। कितनी अच्छी बात बाबा ने बताई। स्लोगन में बाबा ने कहा, ब्रह्मचर्या योग तथा दिव्य गुणों की धारणा ही वास्तविक पुरुषार्थ है। ब्रह्मचर्या योग तथा दिव्य गुणों की धारणा ही वास्तविक पुरुषार्थ है। अच्छा, ओम शांति। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य हैं, थोड़े ये भी सुनेंगे। मम्मा ने कहा, कर्म बंधन तोड़ने का पुरुषार्थ। मम्मा कहती है, बहुत मनुष्य प्रश्न पूछते हैं। क्या प्रश्न पूछते हैं? कि हमें क्या करना है, कैसे अपने कर्म बंधन तोड़ें। अब हर एक की जन्म पत्री को तो बाप जानता है। बच्चे का काम है एक बारी अपने दिल से बाप को समर्पित हो जाए, अपनी जवाबदारी उनके हाथ में दे देवे। फिर वो हर एक को देख कर राय देगा कि तुमको क्या करना है। सहारा भी प्रैक्टिकल में लेना है, बाकी ऐसे नहीं कि सिर्फ सुनते रहो और अपनी मत पर चलते चलो। साकार बाप है तो बच्चे को भी स्थूल में पिता गुरु टीचर का सहारा लेना है। ऐसे भी नहीं कि आज्ञा मिले और पालन ना कर सके तो और ही अकल्याण हो जाए। तो फरमान पालन करना भी हिम्मत चाहिए। चलाने वाला तो रमजबाज है। फिर मम्मा ने कहा, वो जानता है कि इसका कल्याण किस में है, तो वो ऐसे डायरेक्शन देगा कि कैसे कर्म बंधन तोड़ो। कोई को फिर ये ख्याल में नहीं आना चाहिए कि फिर बच्चों आदि का क्या हाल होगा। इसमें कोई घर बार छोड़ने की बात नहीं होती है। ये तो थोड़े से बच्चों का इस ड्रामा में पार्ट था तोड़ने का। अगर ये पार्ट ना होता तो तुम्हारी जो आज सेवा हो रही है ना, वो फिर कौन करे। अब तो छोड़ने की बात ही नहीं है, मगर परमात्मा का हो जाना है। डरो मत, डरो नहीं, हिम्मत रखो। बाकी जो डरते हैं वो ना खुद खुशी में रहते हैं, ना फिर बाप के मददगार बनते हैं। लोग लाज में ही फंसे रहेंगे, डर ही लगा रहेगा, जाएं कि ना जाएं, जाएंगे तो लोग क्या बोलेंगे। तो ना वो आप खुशी उनको खुद की रहेगी और ना ही वो बाबा के कार्य में मददगार बनेंगे। यहाँ तो उनके साथ पूरा मददगार बनना है। जब जीते जी मरेंगे तब ही मददगार बन सकते हैं।
कहाँ भी अटक पड़ेंगे तो फिर वो मदद देकर पार करेगा। तो बाबा के साथ मनसा वाचा कर्मणा मददगार होना है। इसमें ज़रा भी कहाँ भी अटक पड़ेंगे तो फिर वो मदद देकर, इसमें ज़रा भी मोह की रग होगी तो वो गिरा देगी। तो हिम्मत रखो, आगे बढ़ो। कहाँ हिम्मत में कमज़ोर होते हैं तो मूंझ पड़ते हैं। इसलिए अपनी बुद्धि को बिल्कुल पवित्र बनाना है, विकार का ज़रा भी अंश ना हो। मंजिल कोई दूर है क्या, मगर चढ़ाई थोड़ी टेढ़ी बांकी है। इसलिए समर्थ का सहारा लेंगे तो ना डर है ना थकावट है। सर्वशक्तिवान का हाथ पकड़ के चलेंगे तो टेढ़ा बांका रास्ता कैसा भी होगा वो पार कर लेगा। किसका हाथ पकड़ा ये तो सोचो। तो मम्मा कह रही है लेकिन समर्थ का सहारा लेंगे तो ना डर है ना थकावट है। अच्छा, ओम शांति। अव्यक्त इशारे में बाबा ने कहा, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। आपका बोल और स्वरूप दोनों साथ साथ हों। बोल स्पष्ट भी हों, उसमें स्नेह भी हो, नम्रता, मधुरता और सत्यता भी हो, लेकिन स्वरूप की नम्रता भी हो। इसी रूप से बाप को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। निर्भय हो लेकिन बोल सदा मर्यादा के अंदर हो, फिर आपके शब्द कड़े नहीं मीठे लगेंगे। निर्भय हो लेकिन बोल मर्यादा के अंदर हो, फिर आपके शब्द कड़े नहीं लेकिन मीठे लगेंगे। अच्छा, ओम शांति। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे अब घर वापस जाना है, इसलिए देह सहित देह के सब संबंधों को भूल एक बाप को याद करो। ये है सच्ची गीता का सार। क्या बोला, क्या कहा बाबा ने? मीठे बच्चे वापस घर जाना है, इसलिए क्या करो, देह सहित देह के सब संबंधों को भूल एक बाप को याद करो। क्या लिखा है गीता में? सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। देह सहित देह के सब संबंधों को भूल मुझे एक की शरण में आ जा। हे अर्जुन, हे पार्थ, जैसे बोला है ना, ये है गीता का सार, ये है सच्ची गीता का सार। और ये अभी कहा था शिव बाबा ने कि तुम देह सहित देह के सब संबंधों को भूल जाओ, अपने को आत्मा बिंदु समझो और मुझ बाबा को याद करो, अपना मन मेरे में लगा दो। फिर कहा मन मना भव। तो गीता में क्या लिखा है? मन मना भव मध्याजी भव नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा। याद में टिक जाओ, मुझे याद करो, मोह को नष्ट कर दो। ये सारा गीता की जो बातें यही तो सुना रहा है बाबा भी, है ना। इसलिए ये बाबा ने जो कहा ना कि गीता का सार क्या है, अब घर वापस जाना, इसलिए अपने देह और देह के सब संबंधों को भूल जाओ और मुझ बाप को याद करो, अपने को आत्मा के स्वरूप में टिका दो, है ना। अच्छा, ओम शांति। तो ये थे आज के बाबा के महावाक्य जो हम सभी ने सुने। अब हम चलेंगे बाबा की याद। चलिए।